धन एक भ्रम है जो डर और लालच पैदा करता है। उसी और डर लालच के कारण ही आदमी धन को असली चीज समझ लेता है कि धन ही सब कुछ है, धन के सिवा कुछ नहीं है, और उसी अंधे दौड़ में यानी कि आदमी निकल जाता है और कहाँ वो रुकेगा उसका उसे खुद पता नहीं होता है। इसलिए धन जो है ना कि डर लालच को पैदा करता है। अगर धन को सही तरीके से समझा जा सकेगा तब भी जो है ना सारी समस्या का समाधान हो सकता है। इसीलिए आपको जो है ना कि यानी कि धन को सही से समझने के लिए आपको ये संपत्ति, एसेट और दायित्व को सही तरीके से समझना होगा। आप इसको कॉलम के माध्यम से भी समझ रहे हैं, आगे इस विषय में और भी चर्चाएं होंगी। पहले आप धन को समझिए, एक भ्रम है, यानी कि गधे के सामने एक लटका हुआ गाजर है जिसके पीछे हम दौड़ जा रहे हैं कि वो इधर उधर नहीं देख पाता है, सिर्फ उसी पे फोकस रहता है, धन पे ही। धन एक गाजर है समझ लीजिए, उसी पे उसका फोकस है कि भाई वही है, ये है, उसी के पीछे दौड़ रहा है, वो उसके सामने लटका हुआ, उसको ये पता ही नहीं है और वो इधर उधर नहीं देख पा रहा है। इधर उधर वो देख लेगा तो सोचता कि क्या करना है। लेकिन इंसान भी उसी तरह सिर्फ धन 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 से ही सब समस्या का समाधान हो जाएगा, इसी चक्कर में उसी के पीछे दौड़ते रहता है। इसलिए धन एक भ्रम है, इस भ्रम को हमें तोड़ना है, इन्वेस्टिंग सीखना है, ताकि हम जो है ना कि सारी समस्याओं जो संसार में चल रहा है उससे निजात पा सके। अब आपको ये समझना है कि हमें धन के बारे में एजुकेटेड होना है, जीवन को सही तरीके से समझना है। तो आप जो है इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझिए और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। आज जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, हमारे पिछले वीडियो में भी जो भी समझाया गया है उसको पूरा देखिएगा। ये नहीं कि 5 मिनट वीडियो देख लिए हमको समझ में सब आ गया, ऐसा नहीं हो सकता है। वो समझ लीजिए एक सिलेबस का एक हिस्सा है, वो आपके जीवन का एक पार्ट है जिसके कारण ही आप आगे तरक्की कर सकते हैं। और कोई माध्यम नहीं है सारी समस्याओं का समाधान के लिए, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आएगा आपको ये समझाने के लिए ये करो बेटा, ये करो, वो करो, कुछ नहीं करो। सब आपको स्वयं करना होगा, आपको स्वयं निवेश करना होगा, आपको बचत करना होगा, पैसिव इनकम जनरेट करना होगा, आपको कंपाउंडिंग समझना होगा। कंपाउंडिंग है क्या? कंपाउंडिंग जिस दिन आप समझ गए तो समझिए आपको आपका सारा समस्या ही सॉल्व हो जाएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई इतना रुपया में इतना रुपया कैसे मिल सकता है। कंपाउंडिंग वो जादू है, आप मान लीजिए कि 64 खाने का शतरंज का विषाद होता है। अगर एक खाने में अगर कोई व्यक्ति बोल दे, कहानी तो आप बहुत सुने होंगे, कि बोल दे कि भाई हमको भाई ज्यादा नहीं चाहिए, एक खाने में एक दाना चाहिए और हर दूसरे खाने के बाद हमें 2 दाना इन्हें हमको चाहिए, यानी कि हमेशा वो कंपाउंड होता रहे। वो 64 खाने तक जाते जाते जो है ना कि संसार में एक भी अनाज न बचेगा, उतना वो हो जाता है। शुरू में आप लगेगा कि हम लोग समान दिशा में चल रहे हैं। जब एरोप्लेन एक जगह से उड़ती है, अगर 2 एरोप्लेन एक साथ उड़ा और एक ही दिशा में चल रहा है, बस 1 इंची का डायरेक्शन चेंज करेगा, वो एक दिल्ली में जाके उतरेगा, एक जाके मद्रास जाके पहुंच सकता है। लंबा दूरी में वो यानी कि लंबा टाइम में वो यानी इफेक्ट डालता है। इसीलिए कंपाउंडिंग को समझिए, आप जो बचत कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में इतना कंपाउंड होगा कि आपकी 7 पुश्तें तक आराम से खा सकती है, बशर्ते आपको पेशेंस रखना होगा। बहुत से यानी कि आप इसको स्टॉक मार्केट में इस भ्रांति सुने होंगे, वो सत्य है कि भाई विप्रो में इसने इतना पैसा लगाया, आज 1100-1200 करोड़ रुपया हो गया, 10,000 रुपया निवेश करके 40 साल में इतना पैसा। आदमी सोच नहीं सकता, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन कैसे वो हो सकता है ये आपको पता चलेगा, बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड इस सब के माध्यम से और कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण वो सारा चीज संभव है। बशर्ते आपको ज्ञान के अभाव में आप सब चीज को सही या गलत साबित करने में लगे हुए रहते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, आप जाके उसको देखिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, समझिए, तब ये डिसाइड लीजिए कि क्या स्टॉक मार्केट सही है या नहीं है, म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, या कोई भी ऐसा माध्यम जिसके कारण हमको पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है, उसको ध्यान दीजिए, उसके बारे में सोचिए, कुछ ऐसा स्किल सीखिए जिससे आप यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हम भाई पिताजी का ही पैसा से सारा चीज करेंगे। अगर मान लीजिए आप 10वीं तक पढ़े हैं तो आप 5वीं को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? आप अगर 10 में, इंटर में, बीए में पढ़ रहे हैं, तब 10 को पढ़ा सकते हैं कि नहीं? उससे पढ़ाई से जो भी धन कर दी तो उसको भाई निवेश कीजिए आप। और निवेश करने के बाद कुछ साल के बाद उसका कंपाउंडिंग का मजा लेके देखिए, तब समझ में आएगा कंपाउंडिंग क्या था, नहीं था। कंपाउंडिंग के बारे में आपको एक पूरा बायोडाटा आने वाले वीडियोस में हमारा मिलेगा, उस समय आपको समझ में आएगा कि भाई यानी कि 5,000 रुपये का निवेश हर महीने अब 20 साल में यानी कि 50 करोड़ में कैसे बदल सकता है। ये आपको बाद में चलेगा, 20-25 साल, 30 साल में, यानी कि जितना लंबा समय आप देते हैं उसमें वो कितना कैसे डिफेक्ट कर देगा। 40 लाख रुपया 10 करोड़ में कैसे बदल सकता है? हम 40 लाख जमा किया, 10 से 20 साल में हमारा इतना पैसा हो गया। ये तो झूठ बोल रहा है। लेकिन तब आपको समझ में आएगा कि रिटर्न क्या है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 5%, 6% के रिटर्न में संतुष्ट हैं तो ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपका ग्रोथ जो आप सोच रहे हैं ना कि हम अच्छा लाइफ जिएंगे, बाद में बुढ़ापे में अच्छा जिएंगे, वो नहीं जी सकते हैं आप। इसलिए इस बात को समझिए कि एफडी में ही पैसा रखने से आपका भला नहीं हो सकता है। आपको नया स्किल सीखना होगा जिसके माध्यम से जो है ना कि हम पैसे को ज्यादा ग्रो कर सके, और हमेशा अपना ढक्कन खुला रखना होगा। बाजार में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती है जिसके कारण जो है ना कि आप उस चीज को खरीद के आप बहुत जल्दी यानी कि पैसा बना सकते हैं। पहले कैश किंग है, कैश अपने पास रखिए, और जैसे मौका मिले, चाहे स्टॉक्स में मिले या किसी भी चीज में मिले, प्रॉपर्टी में मिले, आप वहां पे निवेश कीजिए, सिस्टेमिक ढंग से निवेश कीजिए, तभी आप यानी कि आगे बहुत पैसा बना सकते हैं, और आप यानी कि अपने बच्चों को, अपने समाज को बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। हमारा यही कहना है कि आप जो है ना कि सारा सिस्टम को समझिए, पूरा ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद जो है आप जिंदगी का आनंद लीजिए। शुरू में ही ये नहीं कि हम पूरा मजा ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मजा लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप मजा लीजिए, लेकिन एक सिस्टम बना लीजिए कि भाई सप्ते में एक दिन हम पार्टी करेंगे, बाकी सब भाई हम भाई उसको बचत करेंगे और निवेश करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। हर चीज जरूरी है, हर पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आदमी पढ़ाई ही नहीं करेगा तो सेवा जो संसार में चल रहा है वो कैसे मिलेगा। मतलब किसी को मकान बनाना है, कोई इंजीनियर ही नहीं हुआ तो कहाँ से वो मकान बन जाएगा। कुछ भी बन रहा है उसमें आदमी की आवश्यकता है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली फ्री होके अगर वो काम करेगा तो बेहतर काम कर सकता है। हमारा डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को सही जानकारी और सही टाइम पे मिले। टाइम इज द मनी। टाइम सही अगर बीत जाने के बाद आप कुछ हासिल नहीं होगा, बाद में सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं। उस समय वो बोल रहा था लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। शुरू में कोई भी चीज जब आता है ना तो पहले उसका मजाक बनाया जाता है। क्या होता है? पहले मजाक बनाया जाता है, दूसरा होता है उसका फिर बहिष्कार किया जाता है, और लास्ट में तीसरी बार उसको माना जाता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे गैलीलियो भी बोला कि पृथ्वी गोल है, तो उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया। बाद में माना ना आदमी कि हाँ पृथ्वी गोल है। उसी प्रकार ईसा मसीह प्रेम का संदेश दिया कि हाँ भाई आदमी प्रेम से ही सब कुछ संभव है, प्रेम कीजिए, और उसी को इंसान जो है ना कील में ठोक के काट दिया, टांग दिया। उसी प्रकार हर चीज में ये है, बुराई अच्छाई सब चीज में है, बस हमको अच्छाई ग्रहण करना है उससे, और फिर आगे बढ़ना है, और देश के लिए समाज के लिए कुछ करना है। इसी उद्देश्य के साथ हमसे आप जुड़िए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और हम अब आपको जो हमने जीवन में गलतियां की हैं उसमें सुधार करके ही ये नहीं सिस्टम हम बनाए हैं। जितना गलतियां कि अगर उस समय हम वो गलती नहीं करते, हम निवेश करते तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती। कमाई तो हम अच्छी कर रहे थे, लेकिन हम जिसको उस पैसे का समझ नहीं था हमारे पास कि हम पैसे को क्या करना है, कहाँ मैनेज करना है। हमने लक्ष्य तो बना लिया, हमने लक्ष्य बना लिया कि हाँ भाई हमको एक स्किल सीखेंगे, हमको भाई इंडिया घूमना है। मेरा जिंदगी का यानी यही शौक था कि हमको इंडिया घूमना है। शुरू में पैसा एकत्रित करके जमा करते एफडी में, उसके बाद जो कुछ इकट्ठा हुआ 2-3 साल में, तो उसके बाद हम घूमना स्टार्ट किए तो पैसा खत्म हो गया। लेकिन हम इंडिया कैसे घूम पाते हैं उतना पैसा में? तब हमने एक स्किल सीखा, उसके माध्यम से पूरा इंडिया घूमे, अपने लक्ष्य को प्राप्त किए। लेकिन उद्देश्य मेरे लाइफ का वो नहीं था। हमें ये पता ही नहीं था कि पैसिव इनकम जनरेट कैसे होगा या नहीं होगा। हम सोचे कि हाँ हम सब हासिल कर लिए, हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट आप कैसे ले लीजिएगा जब आप यानी कि पैसिव इनकम आपके पास रहेगा ही नहीं कि हाँ भाई कहीं से पैसा आ रहा है, तो फिर आप वहीं के वहीं रह जाइएगा। या कितना बिजनेस कर लिया, अगर दूसरे पे आधारित है तो आपको एक दिन प्रॉब्लम्स होना ही होना है। वो आपका 100% कमांड नहीं हो सकता है। अगर हम कोई ऐसा स्किल सीख लेते हैं या कोई ऐसा माध्यम बना लेते हैं कि जहां हम शुरू में संपत्ति इकट्ठा करते करते संपत्ति बहुत इतना बढ़ जाता है कि हमारा जो है ना घर आराम से चल सके, तब आप टेंशन फ्री होके आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। हम रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी तक उत्तरदायित्व तो है मेरे पास, इसलिए दायित्व को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व को समझौता करना पड़ता है। संपत्ति को इकट्ठा हम लोग नहीं कर पाए, जब समझदारी हुआ तभी कुछ समय लगेगा, हम भी संपत्ति इकट्ठा हो जाएगा तो हम भी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। अभी जो हमने गलतियां की, आपको उससे रूबरू कराने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया, इस सिस्टम को यानी कि बनाया गया, ताकि आपको सही समय पे सही चीज मिल जाए, ताकि आप जो है ना तेजी से ग्रो कर सके, आप ये समझ सके क्या सही है क्या गलत है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, पैसा बचत करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर इंतजार करना चाहते हैं कि भाई मैट्रिक पास के, बीए पास के, नौकरी हासिल करेंगे, ये करेंगे, फिर उसी मकर जाल में, उसी रेट रेस में आप चूहा दौड़ में घूमते रह जाइएगा, यानी कि उसी में फंस के रह जाइएगा। आपको जीवन में फंसना है या जिंदगी को इंजॉय से जीना है, मजे से जीना है। जब 30 साल के बाद आप टेंशन फ्री हो जाइएगा, तब लाइफ में आप
कहीं भी जाइए आराम से सबके साथ जा सकते हैं, या किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा हम नहीं जाएँगे, मेरे पास पैसा नहीं है। इसीलिए आपसे ये आग्रह है कि हमारे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए। ईयरफ़ोन लगा के देखिए, हो सकता है इसमें आवाज़ का प्रॉब्लम हो। आप पूरा वीडियो देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारी भावनाओं को समझिए और इसे अपना जीवन में उतारिए। हमारी गलतियों से आप सीख सकते हैं, महान व्यक्तियों की गलतियों से आप सीख सकते हैं और सीख के कुछ बेहतर कर सकते हैं, समाज को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमारा आग्रह है कि आप जो है ना कि इसे गंभीरता से लें, ताकि समाज का कल्याण हो सके और विश्व आगे की ओर प्रेषित हो सके, नए-नए आयाम को हासिल करे। इसलिए इस एजुकेशन सिस्टम को आप समझिए, इसके बुक्स जल्दी ही आपको उपलब्ध होंगे, ताकि वो आप उसको अगर सही तरीके से पढ़ के आप ये समझ जाइएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमको एजुकेशन लेना चाहिए, कौन-सी कहानी सही है। उसको जीवन में उतारने की उसकी कहानी तो बहुत सारे मोबाइल पे आते रहता है, जाते रहता है सब कुछ, लेकिन कोई उसको ग्रहण नहीं करता है, सिर्फ़ उसको ग्रहण करना है। उसको जिस दिन आपने आत्मसात कर लिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा ही ज्ञान को प्राप्त कर लिए और उसको समझ लिए कि ना यही सही है, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लाइफ़ का सही परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा, लाइफ़ है क्या? लाइफ़ का जो एजुकेशन है, जीवन का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो आपको प्राप्त हो चुका होगा कि ये आप यानी कुछ ही वर्षों में, यानी कि हमारे माध्यम से, यानी कि हम जो कंपोज़ आपको देंगे, आप उसको सही से ग्रहण कीजिए। उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि लाइफ़ है क्या? टेंशन फ्री लाइफ़ जीना अच्छा है या मर-मर के जीना अच्छा है, टेंशन ले-ले के जीना अच्छा है? आपको ये समझना है। जीवन में सबसे बड़ा मिथ यही है कि सबसे बड़ा कि हम लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम इन लाइफ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है? आज जो आदमी आपके पास पीस बोल रहा है, ये ऐसा कैसे हो गया कि बैग आके हमको ये बताने लगा, ऐसे हो गया। ये आज का नहीं है, बहुत दिन पहले का ये प्रोग्राम है, लेकिन हमें ये समझ नहीं था कि कब हम शुरू करें। इसलिए हम कुछ परफेक्ट का तलाश कर रहे थे कि परफेक्ट होगा तो कुछ करेंगे। परफेक्ट कभी नहीं होता है। इसलिए जिस समय जब जागो तभी सवेरा, उसी समय आपको सोचना पड़ेगा। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि आप यानी कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको अभी करना क्या है, हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। झूठ-मूठ के संघर्ष में लगे हुए हैं, ये हासिल करेंगे, वो हासिल करेंगे, ऐसे हासिल करेंगे, वैसे हासिल करेंगे। आपके जीवन में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। रिस्क क्या है? रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। क्यों ना हम रिस्क लेके ही यानी कि देखें जीवन में, ये रिस्क लेके देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं। इसलिए रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। इसी के साथ आज ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।